अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मशर आलम और आज तारीख है 28 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताजा अहम और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। जल्द ही महिलाओं को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, आगे बने रहें। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमर विधायक अख्तरुल ईमान साहब को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। अब अख्तरुल ईमान साहब की सुरक्षा में 8 प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे। बिहार के पूर्णिया जिले के बड़े बिजनेसमैन के बेटे की दिन दहाड़े हत्या। कार से उतरते ही बदमाशों ने बरसाई गोलियां। रील बनाने को लेकर हुआ था विवाद। परीक्षा में लेट आने वालों को नहीं मिलेगी एंट्री। जबरन घुसने पर होगी एफआईआर। मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बिहार में जमीन से जुड़ी बड़ी खबर। ऑफलाइन रसीद काटने वाले पदाधिकारियों पर गिरेगी गाज, निर्देश जारी। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, आगे बने रहे। बिहार की धरती से मोदी को घेरेगी कांग्रेस। 10 अक्टूबर से आर्थिक मंदी को लेकर पटना से प्रदर्शन की शुरुआत। पूर्णिया में 12 साल की नाबालिग से रेप। मवेशी लेकर घर लौट रही थी बच्ची, खेत में की दरिंदगी। 21 साल का आरोपी गिरफ्तार। बिहार में आज का मौसम। प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ ठंड और कोहरे का प्रकोप। बिहार में यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल। भाजपा दफ्तर के बाहर भारी हंगामा। पीएम मोदी और अमित शाह का फूका पुतला। कट्टा लहराकर हवाई फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार। कटिहार में देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस बरामद। डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। कटिहार के कुर्सेला में विदेशी शराब के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। NH 31 के पास 8.25 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया आरोपी। एनडीए राज में बेटियां असुरक्षित। 1.5 साल की बच्ची से रेप पर तेजस्वी का प्रहार। कहा विपक्ष को कोसने छोड़ो। सत्ताधारी के लोगों से कहा विपक्ष को कोसना छोड़ो, अपराधियों को रोको। सीमांचल में एआईएमआईएम का मंत्री पर कमीशन खोरी का दावा। कहा अस्पतालों में दवा डॉक्टर की कमी। हालात नहीं सुधरेगी तो आंदोलन करेंगे। बिहार के बेगूसराय में झाड़ फूंक करने वाले एक साधु द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी साधु को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के लखीसराय में पागल कुत्तों का आतंक। जनवरी में 178 लोगों को बनाया शिकार। इलाके में दहशत का माहौल। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने यूजीसी नियमों के विरोध को बताया गलत। बोले विरोधी नहीं चाहते हैं गरीब पिछड़े आगे बढ़े। जी हां, यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यूजीसी द्वारा लाई गई नई व्यवस्था पूरी तरह से उचित है और इसे लागू किया जाना चाहिए। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान मधुबनी जिले को दी बड़ी सौगात। 391 करोड़ रुपए की 395 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। बिहार के मुंगेर में एसबीआई मैनेजर के लापता होने का सस्पेंस खत्म। पुलिस ने सकुशल किया बरामद। पारिवारिक कलह से मुंगेर से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक का किया सफर। 29 जनवरी को समस्तीपुर पहुंचेगी समृद्धि यात्रा को लेकर नीतीश कुमार। सीएम नीतीश देंगे 827 करोड़ की 188 योजनाओं की सौगात। एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। किशनगंज में आरएसएस और आजादी में योगदान पर उठाए सवाल। किशनगंज में बैंक हड़ताल का व्यापक असर। सभी शाखाएं बंद। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग। बोले तनावपूर्ण होता है बैंकिंग कार्य। किशनगंज के नेहरू पार्क यानी शांति पार्क में युवक युवतियों ने की आपत्तिजनक हरकतें। परिवार और बच्चों की थी भीड़। सीसीटीवी लगाने की मांग कर रहे हैं लोग। अररिया के नरपतगंज में 3 घरों में लाखों की चोरी। चोरों ने सोना चांदी और नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस जांच में जुटी।
अररिया में पत्रकार 11 ने प्रशासन 11 को हराया। गणतंत्र दिवस पर फैंसी क्रिकेट मैच 15 रनों से जीता। खिलाड़ियों ने खेल भावना का किया प्रदर्शन। पूर्णिया में प्लांट का स्टाफ 25 दिन से लापता। 21 साल पहले पिता भी गायब हुए थे, बाद में मिली थी शव। हवाई फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। कटिहार में 3 युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था। देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेगी चुनाव। कटिहार में शकील अहमद खान बोले, बंगाल की सभी 294 सीटों पर भी होगा संघर्ष। कटिहार के कदवा में ट्रक पलटने से 5 मवेशी की गई जान। पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा। पूर्णिया बंगाल मार्ग पर हादसा। पशुओं को बंगाल ले जा रहा था युवक। कटिहार के आजमनगर में मक्का खेतों में ड्रोन से कीटनाशक स्प्रे। पायनियर कंपनी ने किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी दी। आय में वृद्धि होगी। शिवानंद तिवारी का बड़ा खुलासा। राजद से तालमेल के लिए नीतीश से की थी बात। बीजेपी को ब्लैकमेल कर खुद को सीएम पद का दावेदार घोषित कराया। बताएंगे पूरी खबर, आगे बने रहे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 को लेकर शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार परीक्षा को पूरी तरह नकल मुक्त, अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। बोर्ड ने सभी जिलों के प्रशासन और परीक्षा केंद्रों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास तौर पर समय को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है ताकि परीक्षा की गरिमा बनी रहे और सभी छात्रों के लिए एक समान माहौल मिल सके। बिहार बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा है कि परीक्षा के दिन समय का पालन हर परीक्षार्थी के लिए जरूरी होगा। सभी छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम 1 घंटा पहले अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। यह समय इसलिए रखा गया है ताकि छात्रों की सही तरीके से जांच हो सके और वे बिना घबराहट के परीक्षा हॉल तक पहुंच सके। बोर्ड का कहना है कि समय पर पहुंचने से परीक्षा प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलती है। परीक्षा शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी छात्र को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी वजह से देर से क्यों ना पहुंचा हो। बोर्ड ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि परीक्षा शुरू होते समय किसी तरह का हंगामा या अव्यवस्था न हो और अंदर बैठे छात्रों की एकाग्रता भंग न हो। बिहार में अब भू लगान की रसीद ऑनलाइन कट रही है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर ऑफलाइन रसीद काटने की सूचना विभाग को मिल रही है। ऐसे में इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है। ऑफलाइन रसीद काटने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार ने भू लगान भुगतान एवं रसीद निर्गत करने की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इसके बावजूद यदि कहीं भी ऑफलाइन भू लगान रसीद जारी किए जाने की पुष्टि होती है तो इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक मामला माना जाएगा। पदाधिकारी या कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्राथमिकता है राजस्व व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और जनता के हितों की रक्षा। इससे किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना को लेकर आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को पूरे बिहार के लिए आपातकालीन परिस्थिति करार देते हुए कहा है कि एनडीए शासन में राज्य की बच्चियां पूरी तरह असुरक्षित हो गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि गोपालगंज में एक बार फिर 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। उन्होंने कहा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा प्रतिदिन की जा रही आपराधिक घटनाएं अब असहनीय, पीड़ादायक, डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली हो चुकी है। राजद नेता ने कहा कि मशीन और मशीनरी के दम पर सत्ता में आई मदमस्त एनडीए सरकार को अब जागना होगा। राजद नेता ने कहा कि मशीन और मशीनरी के दम पर सत्ता में आई मदमस्त एनडीए सरकार को अब जगाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के नेता और मंत्री विपक्ष पर बयानबाजी करने के बजाय जनहित से जुड़े मुद्दों जैसे बदहाल शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्था पर ध्यान दी।
दिव्यांग व्यक्ति मरे मुर्गे को लेकर थाने पहुंचा। कटिहार में पड़ोसियों पर जहर देने का आरोप, न्याय की गुहार। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग व्यक्ति मरे हुए मुर्गियों को लेकर थाने पहुंचा। उसने पड़ोसियों पर जहर देकर मुर्गों को मारने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। यह घटना आजमनगर थाना क्षेत्र के शिशिया कदमगाछी गांव की है। पीड़ित मोहम्मद जुबैर, जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, उन्होंने पुलिस को लिखित आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी अरशदी खातून, गजाला खातून और जमानत खातून ने साजिश के तहत उनके मुर्गियों को जहर मिला हुआ दाना खिलाया। इस जहरीले दाने को खाने से उनके 5 मुर्गियों की मौके पर ही जान चली गई। जुबैर के अनुसार जब उन्होंने इस घटना का विरोध किया तो आरोपित महिलाओं ने अपने पतियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने बताया कि दिव्यांग होने के बावजूद उनके साथ लात घूंसे से मारपीट की गई। बीच बचाव करने आई उनकी पत्नी के साथ भी आरोपित ने मारपीट की। इस घटना के बाद पीड़ित मोहम्मद जुबैर ने मरे हुए मुर्गियों को लेकर आजमनगर थाने पहुंचे। पुलिस को आवेदन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और अपनी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के प्रशासनिक गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, जहां कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में नए डीएम तैनात किए गए हैं। गोपालगंज के डीएम अनिमेश कुमार परासर का तबादला करते हुए राज्य खाद्य निगम का प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। अनिमेश कुमार परासर को अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उनकी जगह से शिवहर के जिला अधिकारी अरशद अजीज को गोपालगंज का डीएम बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव राधेश्याम शाह को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव दयानिधि पांडे को विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग के पद पर भेजा गया है। उनके पास निदेशक सामाजिक सुरक्षा समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। पर्यटन विभाग के अपर सचिव उदय कुमार सिंह को अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर, अवनीश कुमार सिंह अपर सचिव सामान्य प्रशासन, पर्यटन विभाग के अपर सचिव उदय कुमार सिंह को अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर, अवनीश कुमार सिंह अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को शिवहर का डीएम बनाया गया है। निदेशक सामाजिक सुरक्षा के पद पर तैनात राजकुमार को निदेशक समाज कल्याण के पद पर, हिमांशु कुमार अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को अपर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। बड़ी गलती करके फंस गए राजद के एक और एमएलए, अब विधायक सरोज यादव के ऊपर केस दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने अनशन पर बैठे प्रदर्शन करना राजद विधायक सरोज यादव को भारी पड़ गया। प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के आरोप में पटना सचिवालय थाना की टीम ने उन्हें अनशन स्थल से हिरासत में लिया। इस मामले में विधायक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हालांकि बाद में पीआर बांड भरवाकर विधायक को पुलिस ने छोड़ दिया है। 5 घंटे तक हिरासत में रहे विधायक सरोज यादव। सचिवालय थाना प्रभारी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सीएम आवास के सामने विधायक अनशन पर बैठ गए। इसकी सूचना पर सचिवालय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और विधायक से तत्काल उठने का अनुरोध किया। विधायक के नहीं मानने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें गर्दनीबाग थाना ले जाया गया। तकरीबन 5 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखने के बाद विधायक को शाम 5 बजे के करीब बांड भरवाने के बाद छोड़ दिया गया। बिहार में मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने की उम्मीद है। 28 जनवरी यानी आज कुल उत्तरी जिलों में गरज के साथ बौछार पड़ने और तेज हवा चलने की संभावना है। 29 से 30 जनवरी को उत्तर और उत्तर पश्चिमी बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहेगा। उसके अलावा तापमान सामान्य सर्दियों की सीमा में रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट होगी, न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। तापमान और वर्तमान स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार का मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। इस अवधि में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान कैमूर में 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम अधिकतम तापमान मुजफ्फरपुर में 23 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो समस्तीपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंड रहा। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखी गई है, जिससे रात और सुबह के समय कनकनी महसूस की जा रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। पहले दिन उन्होंने मधुबनी का दौरा किया, जहां उन्होंने 298 करोड़ की 101 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने एक बार फिर दावा किया है कि अगले 5 सालों में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। समृद्धि यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में 298 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 101 ये नई योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 93 करोड़ रुपए की लागत से
तैयार 294 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम ने लोगों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में 7 निश्चित 3 का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत 7 बिंदुओं पर काम होगा, जिसमें 2 गुना रोजगार और 2 गुनी आय पर हमारा विशेष फोकस होगा। सीएम ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए पहले ही 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। जल्द ही उन्हें रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, यूजीसी के नए नियम को लेकर देश भर में हंगामा जारी है। छात्र शिक्षक लगातार इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में नवादा में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी उग्र होने पर भाजपा कार्यालय से जिला अध्यक्ष समेत कई नेता बाहर निकले। हालांकि प्रदर्शनकारियों के आक्रामक रुख को देखते हुए भाजपा नेताओं को पीछे हटकर कार्यालय के अंदर जाना पड़ा और गेट बंद कर दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व नेता चंदन सिंह ने इस मुद्दे पर भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी को बर्बाद करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले देश में हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव किया गया और अब भाजपा नेताओं द्वारा लोगों के बीच भी भेदभाव पैदा किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। बिहार में झंडा उत्तोलन के बाद जलेबी के लिए बवाल। मुखिया ने बच्चों को डंडों से पीटा, 4 घायल। जी आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद में 26 जनवरी को झंडा उत्तोलन के बाद जलेबी के लिए भारी बवाल हो गया। सदर प्रखंड के मोनुआ पंचायत में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा उत्तोलन के बाद राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को लेकर मारपीट में 4 लोग जख्मी हुए और 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गोनुआ गांव के पंचायत सरकार भवन परिसर में 26 जनवरी को झंडा उत्तोलन कार्यक्रम हुआ। पंचायत के मुखिया अमरनाथ सिंह अपने समर्थकों के साथ 4 गाड़ियों से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। झंडा उत्तोलन के बाद परंपरा के अनुसार प्रसाद वितरण में जलेबी बांटी जाने लगी। मुखिया 5 किलो जलेबी लेकर आए थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने से जलेबी की मात्रा कम पड़ गई। कतार में खड़े बच्चों के हल्ला बोल करने से मुखिया और उनके समर्थक आपाक हो बैठे और बच्चों पर डंडे से वार करने लगे। इस पर ग्रामीण उग्र हो गए और दोनों पक्षों में मारपीट व पथराव शुरू हो गया। भीड़ को देखकर मुखिया और उनके समर्थक मैदान छोड़कर पंचायत भवन में शरण लिए और गेट अंदर से बंद कर पुलिस को सूचना दी। दोस्तों, बिहार कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंचों पर आ गई है। एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा मच गया जब पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। एयरपोर्ट पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण, संगठन संचालन और चुनावी रणनीति को लेकर सीधे तौर पर नेतृत्व को घेरा। अल्लावरू और राजेश राम के सामने ही गो बैक जैसे नारे लगे, जिससे साफ हो गया कि पार्टी के भीतर असंतोष अब चरम पर है। स्थिति बिगड़ती देख वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा को बीच में आना पड़ा। उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं से बात की, हाथ जोड़कर संयम बरतने की अपील की और किसी तरह माहौल को शांत कराया। हालांकि यह घटना बताई गई कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर भरोसा डगमगा चुका है। दोस्तों, कभी बिहारी शब्द को पलायन से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज वही युवा उद्यमी बनकर दुनिया को समाधान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्टार्टअप योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख की शुरुआती मदद से बिहार के नौजवानों के लिए कामयाबी के द्वार खोल दिए हैं। छोटे कमरों से शुरू हुए इन स्टार्टअप ने वित्त वर्ष 2024-25 में 50 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर कर प्रदेश को एक नई वैश्विक पहचान दिलाई है। दरभंगा के चंद्रशेखर ने अपनी एमकॉम की पढ़ाई के बाद नौकरी के पीछे भागने के बजाय डिजिटल लेबर चौक की नींव रखी। मुख्यमंत्री स्टार्टअप और उद्यमी योजना से मिली 18 लाख की कुल सहायता ने उनकी सोच को पंख दी। आज उनका ये प्लेटफॉर्म न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में 12 से 14 भाषाओं में डिजिटल मानव संसाधन सेवाएं, ह्यूमन रिसोर्स सर्विस दे रहा है। अंतिम वित्त वर्ष में 65 लाख का टर्नओवर करने वाला यह स्टार्टअप असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सम्मान और काम दिलाने का एक बड़ा जरिया बन चुका है। पटना के हिमांशु अग्रवाल ने अपनी 13 साल की हाई प्रोफाइल आईटी नौकरी छोड़कर बिहार के ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। स्कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग कर नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को मात्र 99 रुपये प्रति माह में डिजिटल किताबें और परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। 2018 में उद्यमी योजना का लाभ मिलने के बाद उन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जो शिक्षा के डिजिटल अंतर को पाट रहा है।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत मंगलवार को मधुबनी पहुंचे। उन्होंने विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने मधुबनी जिले को 391 करोड़ रुपए का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन के बीच युवाओं और किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। इससे स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह फैसला मिथिलांचल के शैक्षणिक विकास के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। मधुबनी के मॉडल सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल में बदला जाएगा। साथ ही सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक को लेकर सख्त बात कही गई ताकि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल सके। सीएम ने ऐलान किया है कि सभी पंचायतों में दूध संग्रह केंद्र खोले जाएंगे और 1024 नई दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार के खगड़िया जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेलदौर के पीरनगढ़ा गांव में जलेबी के रुपए मांगने पर एक स्कूल टीचर ने मिठाई दुकानदार को खौलते हुए तेल में धकेल दिया। इससे दुकानदार झुलस गया। घटना गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी की है। दुकानदार ने पुलिस थाने में आवेदन देकर पीरनगर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर वीरेंद्र यादव के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पीड़ित दुकानदार का नाम पीरनगरा निवासी प्रकाश शाह है। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर पीरनगर मिडिल स्कूल परिसर में मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान शिक्षक वीरेंद्र यादव ने उसकी दुकान पर पहुंचकर 50 किलो जलेबी बनाने का ऑर्डर दिया था। अगले दिन 26 जनवरी को हेडमास्टर उसकी दुकान पर पहुंचे और स्कूली छात्रों के साथ जलेबी अपने स्कूल लेकर चले गए। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने शिक्षक से रुपये मांगे तो उसने आक्रोश में आकर उसे खौलते हुए तेल में धकेल दिया। साथ ही आरोपी ने दुकानदार से 1500 रुपए छीन लिए। गर्म तेल से झुलसे दुकानदार को परिजन इलाज के लिए पीएचसी ले गए। वहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि दुकानदार के आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों, कांग्रेस से विधायक और युवा कांग्रेस के महासचिव अभिषेक रंजन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभिषेक रंजन ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़ा है। शकील अहमद के ट्वीट पर पलटवार करते हुए अभिषेक रंजन ने कहा कि उनकी मानसिकता स्थिति ठीक नहीं है और वे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इसी के विरोध में आज कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पटना में शकील अहमद का पुतला दहन करेंगे। अभिषेक रंजन ने कहा कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने वह हर सम्मान दिया जो कोई पार्टी अपने नेता को दे सकती है, उसी व्यक्ति द्वारा आज राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अगर देश में कोई नेता सबसे ज्यादा मुखर होकर सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वह राहुल गांधी है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल निंदनीय है। पार्टी के किसी भी बड़े नेता के खिलाफ अगर कोई गलत बोलेगा तो कांग्रेस कार्यकर्ता उसके खिलाफ खड़े होंगे। अभिषेक रंजन ने दो टूक कहा कि शकील अहमद जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो ये दर्शाता है कि आज की तारीख में उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद की ओर से राहुल गांधी पर दिए गए बयान को किशनगंज कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी राय होती है लेकिन राहुल गांधी एक अच्छे नेता है और देश को उनकी जरूरत है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे ख्याल से शकील अहमद का बयान पूरी तरह से गलत होगा। कांग्रेस की तरफ से पार्टी से निकालने का निर्णय इस तरह से नहीं लिया जाता है। जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ता है वो अपने मन से छोड़ता है। हम लोगों में कभी उस नेता से मतभेद नहीं रहता है। जिसने पार्टी छोड़ी है वो खुद जाने। दोस्तों, पूर्णिया में मंगलवार को अपराधियों ने शहर के बड़े कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मक्का व्यवसाय के दिग्गज और शहर के सबसे बड़े मक्का गोदाम के मालिक जवाहर यादव के बेटे सूरज बिहारी पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वारदात मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक के पास हुई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि सूरज बिहारी जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरे, पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग कर दी। इसमें 3 गोलियां सूरज को लगी,
जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। सूरज बिहारी के साथ मौजूद प्राइवेट गार्ड प्रेम कुमार और उनके फुफेरे भाई ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग कर दी। किसी तरह दोनों जान बचाकर वहां से भागे। प्राइवेट गार्ड प्रेम कुमार के मुताबिक पूरा विवाद सरस्वती पूजा के दिन इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर शुरू हुआ था। सूरज बिहारी के छोटे भाई उदय यादव और आरोपियों ब्रजेश सिंह व नंदू सिंह के बीच उस दिन कहासुनी हुई थी, जिसे बाद में सुलझा लिया गया था, लेकिन बाद में ये वारदात हो गई। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पटना पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में यह पूरा अभियान चलाया गया। आईपीएस भानु प्रताप ने बताया कि गैंग के सदस्य पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को गुमराह कर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। आइए जानते हैं कौन है आईपीएस भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने बिहार पुलिस भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आईपीएस भानु प्रताप सिंह फिल्म सूर्यवंश वाले भानु प्रताप जैसे न्यायप्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकड़ी के मूल निवासी भानु प्रताप सिंह की गिनती बिहार के कैडर के सबसे तेज तर्रार अफसरों में होती है। उनकी शैक्षणिक योग्यता और दृढ़ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 2018 से 2020 के बीच लगातार 3 बार यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास की। हिंदी साहित्य में मास्टर्स डिग्री रखने वाले भानु प्रताप ने इसी विषय के साथ यूपी पीसीएस और सिविल सेवा यूपीएससी दोनों में सफलता का परचम लहराया। दोस्तों, किशनगंज में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने गिरिराज सिंह के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़ाव और देश की आजादी में योगदान पर सवाल उठाए। उन्होंने गिरिराज सिंह के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़ाव और देश की आजादी में योगदान पर सवाल उठाए। अख्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह को लाज नहीं आने वाला बताते हुए कहा कि ऐसे में मंत्री आरएसएस के पाले हुए हैं और उनकी परवरिश आरएसएस की गोद में हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह जैसे लोग देश की आजादी में योगदान नहीं दे पाए। अख्तरुल ईमान के अनुसार गिरिराज सिंह के पूर्वजों ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उनकी मुखबिरी की थी। उन्होंने कहा कि जब इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से माफी मांगी और उनकी सेवा की तो वे देश की आजादी का महत्व क्या जानेंगे। अख्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह की भाषा पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक सम्मानित सांसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री की बोली गली के आवारा बच्चों जैसी हो गई है। उनके अनुसार गिरिराज सिंह को किशनगंज आने पर दाढ़ी टोपी मस्जिद और मीनार देखकर पाकिस्तान नजर आता है। कहा कि ओबीसी के खानदान ने आजादी की लड़ाई लड़ी और झंडा फहराया। उन्होंने आरएसएस पर हमला बोलते हुए दावा किया कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के पैरों में मालिश की वे झंडा फहराने का हक नहीं रखते। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि गिरिराज सिंह की नागपुर में जहां से उनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई है वहां कई वर्षों तक झंडा नहीं फहराया गया। दोस्तों, कटिहार जिले के बराड़ी में राष्ट्रीय पर्वों के बाद अक्सर सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर बिखरे हुए कागज के तिरंगे देखे जाते हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुरूप नहीं मानी जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बराड़ी प्रखंड में एक अनूठी पहल की जा रही है। बराड़ी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत के बड़ी भैंस दीरा निवासी अखिलेश कुमार कुशवाहा पिछले 10 वर्षों से एक विशेष अभियान चला रहे हैं। भाजपा युगो मंडल अध्यक्ष और मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के जिला सचिव अखिलेश लगभग 20 युवाओं के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देते हैं। यह टीम हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन पूरे प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण करती है। अभियान के तहत विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिखरे पड़े कागज के तिरंगों को एकत्र किया जाता है। एकत्रित किए गए इन तिरंगों को पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ गंगा नदी में विसर्जन किया जाता है। अखिलेश कुमार कुशवाहा ने बताया कि अगस्त 2016 से वे निरंतर ये अभियान चला रहे हैं। कटिहार के डंडखोरा सीएचसी परिसर में हाई मास्ट लाइट खराब, 3 महीनों से अंधेरा, लोगों को हो रही है परेशानी। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार जिले के डंडखोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पिछले 3 महीनों से हाई मास्ट लाइट खराब है। इसके कारण रात में पूरे परिसर में अंधेरा रहता है, जिससे मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है। दोस्तों, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता
प्रवक्ता आदिल हसन ने सीमांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। आदिल हसन आजाद ने बताया कि कटिहार के बारसूई, बलरामपुर, कटिहार और पूर्णिया सहित पूरे सीमांचल के सदर अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को न तो समय पर दवाइयां उपलब्ध हो रही है और न ही आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री लंबे समय से अपने पद पर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अस्पतालों में केवल भवन निर्माण और सामान की खरीद पर जोर दिया जा रहा है। आदिल हसन के अनुसार मरीजों की जान से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह से विफल हो चुकी है।